नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। आइए नजर लगाते हैं जम्मू सिटी राउंड अप की कुछ झलकियों पर। अमरनाथ यात्रियों के लिए जम्मू में शुरू हुई फ्री वाईफाई सुविधा। यूथ कांग्रेस ने किया अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन। किसानों से अबयाना वसूलने का यूटी का फैसला है किसान विरोधी। जम्मू के लोगों को अभी 2 दिन और होगी पेयजल किल्लत। अब खबरें विस्तार से। श्री अमरनाथ यात्रियों के लिए जम्मू में शुरू हुई फ्री वाईफाई सुविधा। जम्मू के यात्री निवास, मुख्य बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन पर मिलेगी ये सुविधा। स्मार्ट सिटी जम्मू ने अपने ट्विटर अकाउंट से दिया इस सुविधा का ऐलान। मैं कह रहा हूँ कि सरकार के द्वारा बहुत अच्छा कदम उठाया गया है ये, क्योंकि यात्रियों को यहाँ पे आते हैं कि सिमें बंद हो जाती हैं, लखनपुर बॉर्डर पार करते हैं, कोई घर पे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता, ठीक है, उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। नेट की वजह से वो हर किसी से बात भी कर सकते हैं, घर पे अपने बात कर सकते हैं। जो भी कदम सरकार ने उठाया है, बहुत अच्छा कदम उठाया है। मैं चाहता हूँ कि अगर सरकार की द्वारा से यात्रियों के लिए और भी फैसिलिटीज दी जाए, बहुत अच्छी बात है। कहाँ पे आया, कहाँ के रहने वाले? पंजाब से आया हूँ। ये देखिए, मैं भी घर पे बात करने, या मेरा यहाँ पे सिम बंद हो गया, ये देखिए मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया, मेरा वाईफाई चल रहा है, मैं घर पे बात की। घर वाले भी, चलो उनकी चिंता होती है, घर वालों की, बच्चे गए हैं बाहर, जाके बात करनी होती है। अब घर वाले भी संतुष्ट है कि चलो बच्चों से बात हो गई है। तो क्या सिटी को मैं देना चाहता हूँ कि सरकार ने जो भी कदम उठाया है, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। अगर यात्रियों की सुविधा। यूथ कांग्रेस ने किया अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन। का इस योजना को लेकर युवाओं में पनप रहा है भारी आक्रोश। सरकार को इस योजना को कृषि बिलों की तरह लेना होगा वापिस। तो हम वेलकम करते हैं और उनकी यात्रा सुखद में ये प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं अग्निपथ के खिलाफ, जिसके कारण देश का युवा आक्रोश में है, उसको अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है। और साथ ही साथ आर्मी के जो विशेष लोग हैं, जो आर्मी के एक्सपर्ट्स हैं, वो भी कह रहे हैं इससे इंडियन आर्मी कमज़ोर होगी। इसलिए हम चाहते हैं बीजेपी सरकार अपनी ये नीति, जिससे देश कमज़ोर हो रहा है, देश की सुरक्षा को धक्का मिल रहा है, इसको कम वापस ले और देश की रक्षा के लिए कदम उठाए। हमारे बानू चीफ जो प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में उनके साथियों ने यूथ कांग्रेस के जो जम्मू शहर से बिलोंग करते हैं, आज अग्निपथ स्कीम जो इस सरकार ने लागू किया, उसके खिलाफ शांतिपूर्वक ये प्रदर्शन किया है। और हम लोग चाहते हैं कि ये सरकार इन्हीं किसानों से अबयाना वसूलने का यूटी सरकार का फैसला है किसान विरोधी। आपने कहा किसानों को फ्री सिंचाई के लिए पानी तक नहीं दे पा रही सरकार, अन्य सुविधा देना क्या खाक दम भरेगी सरकार। जनता पार्टी पीडीपी सरकार ने एक फैसला लिया था कि जो किसानों से अबयाना लिया जाता है, अबयाना मीन्स वाटर यूजेज टैक्सेस, जो किसान नहरों का पानी इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ग्रेविटी इरीगेशन हो कैनाल हो या लिफ्ट इरीगेशन कैनाल हो, उन दोनों के अलग अलग रेट तय किए गए थे। वो सारे के सारे रेट इन्होंने वापस लिए थे। बट मौजूदा जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो केंद्र द्वारा भारतीय जनता पार्टी के रिमोट द्वारा चलाई जा रही है, उस सरकार ने ये फैसला लिया है कि 2015 से लेके 2022 तक जो सरकार का, जो किसानों का पेंडिंग अबयाना है, जिसे हम वाटर यूजेज टैक्सेस कहते हैं, वो किसानों से वसूला जाएगा। मतलब कि 2015 में हम अगर जम्मू के लोगों को अभी 2 दिन और होगी पेयजल किल्लत। पीएचई के स्थायी कर्मियों ने प्रदर्शन कर 48 घंटे और बढ़ाई हड़ताल। कहा जब तक नहीं होंगे स्थायी पेयजल आपूर्ति नहीं करेंगे बहाल। काम छोड़ो हड़ताल का 11वां दिन है, लेकिन एलजी प्रशासन की तरफ से इसको अनसीरियस लिए जा रहा है। आज आप देख रहे हैं कि हमारे जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो मेयर साहब हैं, कल वो स्टेटमेंट दे रहे थे कि मेरा पानी चल रहा है। तो आज भी 70% पानी डिस्टर्ब है। जहां पानी रोज आता था, वह तीसरे चौथे दिन पानी आ रहा है। और म्यूनसिपैलिटी का स्टाफ जो है वो पीएचई के अंदर डिप्यूट किया गया है लोगों को पानी देने के लिए। लानत है इसी सरकार के ऊपर जो डेली वेजर का जायज हक देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आगे पीछे हाथ पैर मार रही है अपनी चमड़ी बचाने के लिए। हमारा एलजी प्रशासन से यही अपील है कि हमारे सब्र के पैमाने को मत तोला जाए। जैसे हमने 2 दिन पहले पुल के ऊपर जो हालात बने थे, वो दोबारा भी बन सकते हैं और उससे भी खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि
डोगरा फ्रंट ने अमरनाथ यात्रा के तत्काल पंजीकरण केंद्रों की कमी पर किया विरोध। कहा लंबी लंबी कतारों में घंटे खड़े रहने को मजबूर हैं अमरनाथ यात्री। प्रशासन तत्काल पंजीकरण केंद्रों की संख्या में तत्काल प्रभाव से करे वृद्धि। तो हुए, लेकिन जिस तरह से लंबी लंबी लाइनें, लंबी लंबी कतारें, क्या रेलवे स्टेशन पर, क्या महाजन हाल पर, क्या जम्मू बखरी शहर के अंदर लग रही हैं, वो इतनी लंबी लाइनें नहीं लगनी चाहिए। हमारे पास, मैंने डिविजनल कमिश्नर महोदय श्री रमेश जी से बात करी, सुबह काउंटर महाजन हाल वाला जो प्रारंभ होता है वो लेट होता है, आज उन्होंने ठीक कर दिया, लेकिन काउंटर ज्यादा खुले हैं, लोगों को लंबी कतारों के अंदर, धूप के अंदर और सुबह सुबह गर्मी के अंदर नहीं खड़ा होना पड़े। वो यात्रा करने के लिए आए हैं, यहाँ कतारों में खड़े होने के लिए नहीं आए। जिस तरह से दिल्ली की सरकार बार बार डीपीसी जम्मू 5 जुलाई को मनाएगी श्री गुरु हरगोबिंद साहिब की जयंती। नए अध्यक्ष रंजीत सिंह ने सिख कर्मियों को इस दिन छुट्टी देने की उठाई मांग। कहा गुरुद्वारा टाली साहब में आयोजित किया जाएगा मुख्य समारोह। डीजीपीसी के चुनाव में सुखबीर सिंह ने लगाया धांधलियां होने का आरोप। कहा चुनाव में नॉन सिख वोटरों ने भी डाला है वोट। बोले नई वोटर लिस्टें बनाकर फिर से करवाया जाए चुनाव। ताकि जो ये तिहाड़े असी निश्चित किए ने, जो मूल नानकशाही कैलेंडर के मुताबिक ये तिहाड़े चलते हैं, असी इन्हां तिहाड़ियां नूं एक ही तरीक नूं ये गुरपुरब मनाए जा सकन। सो सारियां संगतां नूं विशेष तौर के उत्ते सदा है कि हर संगत, हर गुरु घर का प्रबंधक अपने गुरु घरां विचों दीयां स्टेजां तो अनाउंस करे और 5 तरीक नूं ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤਲਾਬ ਦੁੱਲੋ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ और सतगुरु सच्चे पातशाह जी ਦੀਆਂ खुशियां प्राप्त करे। और उस दे नाल एक बेनती होर कर दे, एक बेनती होर जो अज साडे गवर्नमेंट 6113 अमरनाथ यात्रियों का चौथा जत्था जम्मू से घाटी के लिए रवाना। बालटाल के लिए 1940 तो पहलगाम के लिए रवाना हुए 4173 श्रद्धालु। 83 बड़े और 65 छोटे वाहनों में घाटी के लिए रवाना हुए भक्त। तो क्या मन में इच्छा लेकर आए हो? सर मन में इच्छा है भोलेनाथ के दर्शन हो जाएंगे बहुत अच्छी तरह सुरक्षित। तो यहाँ के इंतजाम कैसे लगे? सर इंतजाम बहुत अच्छे सर, कोई कमी नहीं है सर, एक नंबर सब कुछ व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर आइए सर, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, भोलेनाथ के दर्शन कीजिए। कोई यहाँ पर डर नहीं है, किसी चीज़ का भय नहीं है, बहुत सुरक्षित है यहाँ की सरकार और बहुत अच्छी तरह यात्रा करवा रही है और बहुत सुविधाएँ हैं सर। सुरक्षा बहुत अच्छी है सर, सुरक्षा हर दृष्टि से सुरक्षा, अपने यात्रा के दौरान सुरक्षा, खाने पीने की साफ़ सफाई, हर चीज़ का पूरा लाभ। कितना उत्साह है? बहुत सर। बम बम बोले। पर्यावरण मंच मजदूर संघ ने सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन का किया स्वागत। कहा सभी सरकारी विभागों को मिलकर इसे अमल में लाना है, साथ ही वायु प्रदूषण को लेकर भी उठाने होंगे ठोस कदम। लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं दोनों हाथ जोड़ के कि आप लोग इसका ख्याल रखें, क्योंकि पर्यावरण जो है सिर्फ प्रदूषण से नहीं होता, प्रदूषण कई किस्म का होता है। सिंगल यूज लिफाफों के कारण, जो हमारे बाजारों में फिरने वाले गौवंश हैं, मवेशी हैं, उनके कारण, नालियों में जो गंद बहता है उसके कारण, और जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारी नदियों का जो कटाव हो रहा है, दरख्त बह रहे हैं, टूट रहे हैं, पहाड़ियां टूट रही हैं, उसके कारण ये सबसे। और फिर उसके बाद जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं उनके धुएं के कारण, ईंट भट्टों के धुएं के कारण, गाड़ियों के हॉर्न जो है वो वॉइस पोल्यूशन करते हैं। इससे भी सारी हमारी जो हमारा जो सेहत है इस पर फर्क पड़ता है। और मैं सारी जम्मू टूर एंड ट्रैवल सरस्वती धाम ने अमरनाथ यात्रियों के लिए लगाया लंगर। बीसी जेडीए पंकज मल्होत्रा ने की लंगर की शुरुआत। कहा यात्रियों की दिल खोलकर सेवा कर रहे हैं जम्मूवासी। आज ये हमारे मिस्टर बशीर हैं, इन्होंने एक यहाँ लंगर लगाया है, ये कालिका धाम और सरस्वती धाम के सामने अमरनाथ यात्रियों के लिए। यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन कैंप बना हुआ है, उसके बिल्कुल समीप लगा हुआ है। इससे हमारे जो अमरनाथ यात्री हैं इनको काफ़ी सुविधा मिल रही है। और मैं देख रहा हूँ, जैसे आप भी देख रहे हैं कि लोग आके तो यहाँ पे अन्न ग्रहण कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी मिसाल बशीर साहब ने यहाँ कायम की है, कौमी यकजहती की। भाई ये मतलब मुस्लिम होके ये मतलब यहाँ पे इन्होंने मतलब अमरनाथ यात्रा के लिए
लगाया, ये एक मिसाल कायम की है। और ऐसे ही हमारा जो स्टेट में यूपी में जो हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है, तो उसका एक ये प्रतीक है कि इन्होंने आज मुस्लिम होते हुए भी अमरनाथ यात्रा के लिए लंगर लगाया। गांधीनगर अस्पताल में नर्सिंग प्रोफेशनल के लिए एक दिवसीय वर्कशॉप आयोजित। ओरिएंटेशन वर्कशॉप का डॉक्टर सलीम उल रहमान डीजी फैमिली वेलफेयर ने किया उद्घाटन। इस दौरान अस्पतालों में शुरू हुई नई सुविधाओं पर डाली गई रोशनी। I am personally blessed to work under her since last 3 years and learned a lot from her, especially how to take everything along with a smile for development of institutions. Thank you, welcome, ma'am. Dr. Jasbir Singh, our President Jammu, will be coming in the subsequent sessions. He will be also chairing some sessions. Initially, this program, a 4 days management development program, was designed for nursing professionals of government and private institutions, and still it is in pipeline along with many other programs, which our worthy Director Health Services Dr. Salim Sir is personally taking care of, and we will be starting them very soon. The resource persons will be from AHA, Noida, and AIMS, etc. The 4 days management development program of nursing professionals topics include all. डीसी जम्मू ने रेलवे स्टेशन पर जांची अमरनाथ यात्रियों की सुविधाएं। रेलवे स्टेशन पर RFID काउंटर का किया निरीक्षण। यात्रियों की मदद के लिए GRP व RPF की सराहना। तो जम्मू सिटी राउंड अप में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें JK अपडेट। JK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।